हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेकर। तो इसमें फिर से मैं आज आप लोगों के सामने अपना एक इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही बिजी इवनिंग रूटीन है। तो फिलहाल तो मैं स्कूल से आई हूँ, लगभग 3:40 हो रही हैं इस समय, और मैं आज चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। लेकिन आने के बाद मैं थोड़ा सी रेस्ट करती हूँ, और ये रेस्ट ना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप वर्किंग हो या आप हाउस वाइफ हो, सबके लिए ये रेस्ट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पावर नैप आधे ही घंटे का लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जी मैं 15 से 20 मिनट और अच्छी तरह से सो गई थी। आप मेरा चेहरा देख के ही जान सकते हैं, मैं अच्छी खासी नींद मतलब ले ली थी। मुश्किल से 20 मिनट की, 4:15 हो रही हैं, 4:15 हो रही हैं। तो मैं सो गई थी लगभग 20 मिनट के लिए, और अभी मैं उठी हूँ। तो नीचे जाने से पहले, नीचे जाके मेरा काम होता है चाय बनाना अपने लिए, इवनिंग टी सबके, मेरे और पापा के लिए। तो वो करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि जो कपड़ों का लोड है, 2 ही दिन के कपड़े हैं, लेकिन ठंडियों में 2-2 दिन पे मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं और फिर इनर उनर फिर ना इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर कपड़ों की भी कमी हो जाती है। वैसे तो कपड़े बहुत हैं, लेकिन इनर नहीं होते हैं। तो बस मैंने बच्चों के कपड़े यहाँ पर मशीन में लगा दिया है। कपड़ों का 2 लोड रेडी हुआ था, तो 1 लोड अभी है, 1 लोड मैंने लगा दिया है। तो ये जब तक अपना धुलेगा तब तक मैं जाके नीचे चाय वाय बना के वापस से ऊपर आ जाऊँगी। तो फिर से मेरी बोतल जो है वो खाली हो गई थी, जो मैं स्कूल लेके गई थी। तो अब मैं इसको दोबारा से फिल कर ले रही हूँ। यहीं ऊपर वाले किचन में ही मेरा आरओ अभी तक लगा हुआ है, और ऊपर ही मैंने एक वो केतल ला के रख दिया जिसमें पानी गर्म होता है। तो वहाँ पे पानी हल्का सी गुनगुना करके मैंने बोतल भर लिया है, और अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो ये पन्नी में आज मेरी टिफ़िन उफ़िन है, क्योंकि आज मैं टिफ़िन पता है ऊपर ही लेके चली गई थी। तो जब ऊपर से नीचे आना था तो ढेर सारा सामान हो गया था। तो पन्नी में मैं टिफ़िन, बोतल और जो पानी, मतलब मैं 3 बोतल स्कूल लेके गई थी, तो सारा कुछ मैं ले आई हूँ। और ये मेरा एक पार्सल आया हुआ है, तो चलिए दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो जी मेरी ग्रीन टी ना ख़त्म हो गई थी, और ग्रीन टी मैं दो बार पीती हूँ, एक दोपहर में लंच के बाद और एक रात में डिनर के बाद। तो ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन मंगाने पे, ऐसे आप मार्केट से लो तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अब मैं पहले चढ़ा दे रही हूँ अपनी चाय। तो जब तक मेरी चाय बनेगी और अच्छी तरह से पकेगी, तब तक मैं किचन के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाती रहती हूँ। और कई बार मैंने शेयर भी किया है, जैसे कि ये बास्केट रहता है, बर्तन का जो टोकरा रहता है, मम्मी दोपहर के लंच के बर्तन धुल के रखी रहती हैं, उसको मैं खाली कर देती हूँ। और उसके बाद जो बर्तन ये सुबह मैं खाना बना के जाती हूँ ना, ये भी थोड़ा बहुत इसमें खाना बचा रहता है, तो इसको मैं खाली वाली करके सिंक में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, दाल चावल सब्जी रोटी सारा कुछ मैं बना के गई थी, तो रोटी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सब्जी और थोड़ा सी चावल बचा हुआ है। तो उसको खाली करके मैं सिंक में डालूँगी, और ये बर्तन जो हैं इसको मैं हटाऊँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा टोकरा है। अगर ये रहता है स्लैब पे तो अच्छी खासी जगह घेरे रहता है और मुझे डिस्टर्ब होता है, तो इसको भी मैं हटा दूँगी। तो जब तक मेरी चाय भी पकती रहेगी, तो इसी तरह से मैं टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ, और इसी तरह से टाइम को मैनेज करती हूँ। जब तक रेस्ट करना है तब तक कर लिया, लेकिन अगर मैं एक बार उठ गई तो और काम में लग गई तो लग गई। फिर काम करने के बाद ही बेड पे आराम से मैं रेस्ट करती हूँ। तो देखिए चाय में मेरी उबाल आ गया है, तो
वाओ नमकीन इसको लिखो। हाँ ठीक तो हूँ, इतनी दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा था। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में ही बताया था, सृजन की एंट्री ऐसे ही होती है हमेशा, इसी तरह से ये बोलते हुए किचन में एंटर करते हैं और लगभग मैं किचन में ही होती हूँ। तो ये आ चुके हैं और इनकी भी तबीयत कल ख़राब थी तो ये स्कूल नहीं गए थे, तो वही मैं इनका हालचाल पूछ रही थी कि आज तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये ठीक ठाक थे, तो फिर अभी जाकर ऊपर चेंज करेंगे और मैं इनके लिए खाना गर्म करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं ये घी फिल कर रही हूँ। ये घी मैंने बनाया था ना, तो ढेर सारा लगभग 1 लीटर से ज़्यादा घी निकला था। तो इसको मैंने इस तरह से भर के रख दिया है इस बर्तन में, और खाने भर का थोड़ा सी घी मैं ना उसमें निकाल लेती हूँ दूसरे कंटेनर में। तो बस उसको मैं फिल कर ले रही हूँ, थोड़ा सी खाने भर का निकाल ले रही हूँ। और चाय अभी मेरी पकी रही है। चाय को मैं अच्छी तरह से पकाती हूँ, तो जितना टाइम चाय पकता है उतने टाइम तक मैं सारे काम निपटाती रहती हूँ छोटे मोटे। और ये आज मैं स्कूल में ना फ्रूट लेके गई थी, जो कि मैं खाई नहीं, क्योंकि मैं जूस भी लेके गई थी चुकंदर, सेब और गाजर का, और फ्रूट भी लेके गई थी। तो मैंने जूस पी लिया ना, तो फिर मुझे फ्रूट खाने का नहीं मन किया था। तो फ्रूट वापस आ गए। अब देखते हैं इस टाइम खाया जाएगा तो खाया जाएगा, नहीं तो फिर कल वो स्कूल ही जाकर ख़त्म होगा। तो यहाँ पर बेटा जी के लिए खाना गर्म कर दिया है मैंने। बेटा जी इतने टाइम दाल चावल खाते हैं। सुबह वो पराठा लेकर जाता है टिफ़िन में, सब्जी पराठा या जो भी, आलू का पराठा, पनीर पराठा, मेथी का पराठा, जो भी बना हो। और इतने टाइम दाल चावल खाते हैं, उसके बाद रात में वो दूध रोटी खाते हैं। तो इस तरह से उनका सुबह का और दोपहर का और रात का रहता है। तो अभी मैं अपना जो चाय नाश्ता है वो ऊपर लेके आ गई हूँ। बिट्टू रानी से पूछा तो वो भी कहीं कि मैं भी चाय पीऊँगी, तो उनके लिए भी थोड़ी सी चाय और थोड़ा सी दूध, ढेर सारा दूध मिलाकर ऊपर ले आई हूँ। और नाश्ते में मैंने नमकीन और बिस्किट ही ली है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, मेरा कुछ भी हेल्दी वेल्दी खाने का नहीं मन कर रहा है, और ना ही मुझे बहुत भूख लगती है। पता नहीं क्या हुआ। इस समय तो मैं ठीक भी हूँ, जो भी डिप्रेशन या जो भी तनाव की स्थिति मेरी चल रही थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे भूख वूख नहीं लग रही है। तो लाडो भी अब आ गई हैं ऊपर। बहुत मैंने इनको बुलाया, काफ़ी देर के बाद ये आई हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों की गपशप हो रही है, थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं और चाय नाश्ता एंजॉय हो रहा है। और आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए हमारे यहाँ जो तप्ता जलाते हैं अलाव रात में सेकने के लिए, उसकी तैयारी मेरे बड़े ससुर जी करना अभी से ही शुरू कर दिए हैं। शाम के लगभग 5 बज रही हैं। और ये नीम का पेड़ जो है उसको काटा गया है, मतलब उसकी जो एक्स्ट्रा डाली वाली होती है ना, ठंडियों में काट देते हैं इस तरह से। तो वो सारा कुछ वहाँ पर सूख भी रहा है। तो ये जो कपड़े मैं उठा रही हूँ ना स्टैंड से, ये मैंने 2 दिन पहले धुले थे। 2 दिन हो गया इनको स्टैंड पे। तो यहाँ पर अच्छी खासी, मतलब थोड़ी हल्की फुल्की धूप भी आ जाती है बालकनी में, तो कपड़े ना सूख जाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी मैं 2 दिन छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से सूख जाए, बिल्कुल भी इसमें स्मेल या कुछ ना रह जाए। तो अभी मैं इनको हटा दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कपड़ों का लोड लगाया है, तो फिर उनको फैलाने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो इन कपड़ों को हटाकर मैंने फ़िलहाल बेड पे रख दिया है, तह मैं बाद में लगाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो जो भी मैं चाय नाश्ते के बर्तन लेकर गई थी ना, सारा कुछ लेकर मैं नीचे उतर आई हूँ। और अगेन मैंने अपनी जैकेट और हेलमेट सारी चीज़ें लगा ली है, और मैं जा रही हूँ। और बेटा जी को भी लेके जाऊँगी, वो तब तक खाना वाना खा चुके थे जब तक मैंने चाय नाश्ता किया। तो बेटा जी रहते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लाडो भी बहुत कह रही थी कि मुझे भी ले चलो, लेकिन ठंड की वजह से मैं इनको नहीं ले गई। वैसे भी इनको फिर से खांसी सर्दी शुरू हो गई है, मतलब 1 हफ्ता नहीं बीता और इनकी खांसी फिर से शुरू हो गई है। मतलब मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। अभी आप आगे देखिएगा। तो फ़िलहाल मैं और बेटा जी जा रहे हैं। और जब से यहाँ हमारे यहाँ अयोध्या में इतना विकास हुआ है अच्छी तरह से, ये हाईवे और हाईवे पे लाइट्स वाइट्स लग गई है ना, तब से मुझे अब मार्केट जाने में बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता है। नहीं तो मैं पहले रात में ना स्कूटी चलाने से बहुत डरती थी, बिल्कुल अंधेरा रहता था। और जैसा कि मैंने बताया मेरा घर गाँव में है, तो गाँव का माहौल मतलब एकदम सन्नाटा रहता था, तो बहुत डर लगता था। लेकिन अब वो चीज़ धीरे धीरे बदल गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ स्मार्ट बाज़ार में। मुझे स्मार्ट बाज़ार से ही शॉपिंग करना, ग्रॉसरी शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सारे सामान जो है आपको पैकेट्स में मिल जाते हैं। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन एकदम साफ़ सुथरा सामान। जब आपके घर में कोई ना साफ़ करने वाला हो और आपके पास समय ना हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जी सामान लाकर मैंने रख दिया है और तुरंत ही मैं लग गई हूँ डिनर बनाने में। तो डिनर का भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, ज़्यादातर मेरे यहाँ इतने टाइम रोटी बनती है और मैं अपने लिए तहरी, दलिया या जो भी हल्का फुल्का बनाना हो वो बनाती हूँ। लेकिन आज ना
मेरा जैसे कि मैंने बताया मुझे खाने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था, तो सिर्फ़ मैंने आज रोटी बनाई और मैंने दूध रख दिया है जो सुबह आता है उसको गर्म करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे बेटा जी, मम्मी, पापा सारे लोग खाने के साथ दूध भी खाते हैं। और सुबह जो मैंने बनाया था दाल और सब्ज़ी दोनों ही रखी हुई है, तो इस तरह से पूरा डिनर इतने टाइम भी हो जाता है। आटा मैंने मल के रख दिया है, तो आटा जब तक फूलेगा तब तक मैं ये जो भी सामान लेकर आई हूँ इनको मैं अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। पहले तो मैंने सोचा कि इनको बाद में करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं मुझे 1 घंटा लग गया था स्मार्ट बाज़ार जाने में, वहाँ पे शॉपिंग करने में और वहाँ से आने में पूरा 1 घंटा मुझे लगा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कल ही करूँगी, लेकिन वही है कि कल भी वही सीन रहेगा, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम मेरे पास हुआ ही रहता है। तो चलो आज के आज ही कर देते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आप लोग को दिखा रही हूँ मैं क्या-क्या लेके आई हूँ और क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो जी दालें, सारी दालें ना ख़त्म हो चुकी थी, तो दालें मुझे लाना बहुत ज़रूरी था। तो ये देखिए मसूर की दाल, मिक्स दाल और अरहर की दाल और मूँगफली ख़त्म हो गई थी और नमक ख़त्म हो गया था। तो सेंधा नमक ना हमारे यहाँ अच्छा मिलता नहीं है, उसमें जैसे ना कुछ मिट्टी जैसा किरकिराता है। और ये मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट लड्डू बेसन का। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ ग्रॉसरी में, तो इनको अपनी जगह पर मैं रखूँगी। और बहुत दिक्कत होती है जब सामान खाली करो और आपको डिब्बे नहीं मिलते हैं। वैसे तो ऐसा लगेगा कि कितने सारे डिब्बे हैं, लेकिन जब आप इस तरह से शॉपिंग करके लेके आओ और उनको खाली करना हो ना, तब समझ में नहीं आता है। खैर जैसे-तैसे मैंने सारा कुछ खाली किया और जल्दबाज़ी भी थी। मुझे ये लगता है कि काम कितना भी हो, लेकिन मेरा जो काम है ना 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है शाम के, तो वो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि नहीं मुझे 7 बजे तक काम ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद मेरा ना फिर दूसरा काम शुरू होता है। बच्चों की केयर करने का काम, बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का काम और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मुझे ये रहता है कि किचन से जो है मैं 7 बजे तक निपट जाऊँ। तो बहुत जल्दी-जल्दी मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी और सारा कुछ मैंने कर भी दिया था। सब कुछ मैंने अपनी अपनी जगह पे खाली करके रख दिया था। नमक जो है मैं काँच के जार में ही भर के रखती हूँ। सिर्फ़ डेली यूज़ वाला जो है वो मसालेदान में भले रखती हूँ, लेकिन इस तरह से स्टोर करने के लिए मैं काँच की बरनी ही मैंने रखी हुई है। और मैं आज हनी भी लेके आई थी, क्योंकि आजकल मैं लाडो को ना हनी, अदरक का जूस और उसमें थोड़ी ना काली मिर्च मिला के पिलाती हूँ। उनकी खाँसी ना ठीक नहीं हो रही, ठीक हुई थी फिर होने लगी है। तो सारा कुछ मैंने रख दिया, 15 से 20 मिनट का टाइम दे के मैंने रखा और जितना भी पॉलीथीन और सारा कुछ निकला था ना उसको सब मैंने भिजवा दिया सृजन से, जहाँ पर सब लोग आग सेक रहे हैं वहाँ पर वो सारा कुछ जल जाएगा, यूज़ हो जाएगा। और अब मैंने बनाना शुरू कर दी है रोटियाँ। तो रोटी वही है, मम्मी पापा सृजन और लाडो के लिए बनेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाई थी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। आते टाइम मैंने फुल्की खा ली थी वहाँ से, तो जो थोड़ी-बहुत भूख थी वो भी मेरी गायब हो गई थी। तो जी रोटी बन गई है, रोटी बनाने के बाद अब मैं किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और मैंने आज ना वो 5 मिनट जो एक्स्ट्रा मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने किचन में, वो क्लीनिंग छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आज मेरा जो है 1.5 घंटे का काम एक्स्ट्रा बढ़ गया था। एक तो मार्केट जाने का और दूसरा उसको अपनी जगह पे सारी चीज़ों को रखने का। तो वो जो 5 मिनट मैं एक्स्ट्रा किचन में देती हूँ, कोई भी क्लीनिंग करती हूँ ड्रॉवर्स की या जो भी है, जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग रहती है वो मैं करती हूँ। तो आज मैंने वो नहीं किया था, तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपने कामों को। तो उसके बाद अब जो है जितने भी बर्तन हो रहे थे और जो भी डब्बे मैं जब खाली कर रही थी ना, तो 1-2 डिब्बे भी निकले थे जिनको धोने की ज़रूरत थी, तो वो सारा कुछ अब मैं यहाँ पर धुल लूँगी। हम मेरी टिफ़िन्स हैं, चाय के बर्तन हैं और अभी मैंने जो डिनर बनाया वो थोड़े बहुत से बर्तन हैं। दोपहर के जो लंच के बर्तन थे जो मैं खाली करके जाती हूँ, वो भी 2-3 बर्तन थे जो मैंने दिखाया आप लोगों को। दाल चावल खाली हुआ था ना, कब थोड़ा-थोड़ा सी था, वो सब भी मैंने छोटे-छोटे बर्तन में खाली कर दिया है। तो सब कुछ खाली करके मैं माँज लूँगी और जो भी बोतल्स हैं, वो भी मैं खाली करके माँज लूँगी। और मैंने बताया ना मैं 3-3 बोतल स्कूल लेके जाती हूँ। एक में ना मतलब नॉर्मल पानी होता है गुनगुना पीने के लिए और एक में ना हॉट पानी एकदम गर्म पानी होता है ग्रीन टी पीने के लिए और एक बोतल में मैं जूस लेके गई थी। तो इस तरह से आज मैं 3 बोतलें लेकर गई थी। तो बस सारे बर्तन को माँज लूँगी। और ये तवा, मम्मी इतनी बुरी तरह से तवा जलाती हैं। वैसे तो मैं रोटी बना के जाती हूँ, बट रोटी दोपहर तक ना ठंडी हो जाती है, तो मम्मी क्या करती हैं उसको तेल से ना गरम करती हैं। तेल में सेक के उसको गरम कर लेती हैं।
बट तावा इतना जला देती हैं, इतना जला देती हैं, उसको फिर ना तार वाले जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने साफ़ किया, उसके बाद अब मैं आप लोगों को फाइनल अपना किचन दिखा रही हूँ, जो कि एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। सृजन को आज मैंने दिया बत्ती करने के लिए कह दिया, क्योंकि टाइम जो है 7:15 बजे का हो रहा था और मुझे नहीं पूजा करनी थी, इसलिए आज मैंने सृजन को कह दिया धूप बत्ती जला दें। तो सृजन को मैंने भेजा पढ़ने के लिए धूप बत्ती जलाने के बाद। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर अपना सबसे फेवरेट काम करने, आग सेकने के लिए, तपता जो जलता है उसको सेकने के लिए। तो ये काम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि आज मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, फिर भी मैं आ गई थी। 10-15 मिनट मैं यहाँ पर बैठी थी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। और ये मटर मैं लेके आई थी बाज़ार से, जो कि मैं पापा को दे गई थी। तो पापा ना बैठे बैठे छील दिए थे। पापा आग सेकने नहीं जाते हैं, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो धुएं से बचते हैं। और लाडो को मैंने घी रोटी दे दिया है, तो वो घी रोटी खा रही हैं और टीवी भी देख रही हैं। पापा भी अपना न्यूज़ देख रहे हैं और सृजन जो है ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। फिर मैं आ गई ऊपर और जो भी कपड़े थे वो धुल चुके थे, ड्रायर भी हो गए थे, तो अब इनको सुखाने का काम बच रहा था। तो स्टैंड मैं खाली कर चुकी थी, तो अब इनको मैं सुखा दे रही हूँ। और स्टैंड रहने का ये फ़ायदा तो है कि आपको ना मतलब कपड़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ फैलाएं कि ना फैलाएं। जब मेरे यहाँ स्टैंड नहीं था तो मैं रात में अक्सर कपड़े फैलाती नहीं थी, क्योंकि छत पे तो हम फैला नहीं सकते रात भर में, शीत में तो वो और भी गीले हो जाते थे और फिर दूसरे दिन अगर वो सूखते भी थे ना तो उसमें से स्मेल आती थी। चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, कपड़े हम रात में फैला ही नहीं सकते थे। और स्टैंड और ये भी रहता था कि भाई दूसरे दिन उसको उतारना भी है, लेकिन स्टैंड हो जाने से ऐसी कोई भी टेंशन नहीं रहती। आप कपड़े डाल के भूल जाओ, कोई बात नहीं, 1 दिन बाद उतरेगा, 2 दिन बाद उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो कपड़े फैला के मैंने कपड़ों का दूसरा लोड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में लगा दिया था, ताकि उसमें मुझे कुछ ना करना पड़े, वो धुल जाए। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और मैं एक लड्डू ले आई थी बेसन वाला, तो वो लड्डू खा रही थी और साथ साथ में जो मैं पर्स लेकर गई थी मॉल में, जिसमें पैसे लेकर गई थी, तो उसके पैसे अगेन अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करके अपने स्कूल वाले बैग में रख रही हूँ और पर्स को फिर अपनी जगह पे रखूँगी। और यहाँ पर मेरी और सृजन की कुछ वार्तालाप चल रही है। तो इनको बात करने का सबसे अच्छा टाइम यही मिलता है जब ये पढ़ने बैठते हैं, तो बहुत सारी बातें इनको याद आती है जब ये पढ़ने बैठते हैं। उसके आगे पीछे कभी भी इनको मुझसे बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं इनको डांट भी रही थी कि पहले अपनी पढ़ाई कर लो, उसके बाद मुझसे बात करना। तो जी ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो कपड़े मैं शाम को लाकर रख गई थी बेड पे, तो उन सबको मैं तह लगा लूँगी। और यहाँ पर सृजन ना मुझे ये कह रहे थे कि मम्मा आप ऐसे मत शूट किया करिए, ऐसे मत व्लॉग बनाया करिए, आप ना बोल के, मतलब आप जो वॉइस ओवर करती हैं वो मत किया करिए, आप डायरेक्ट बोल के व्लॉग बनाया करिए। तो मैं उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा मैं इतनी सारी चीज़ें दिखाती हूँ, मैं बोल बोल के अगर दिखाऊंगी तो फिर वो व्लॉग कितना बड़ा हो जाएगा। वॉइस ओवर करती हूँ तब तो इतना बड़ा व्लॉग हो ही जाता है। तो खैर उसको मैं समझा के उसके बाद आ गई थी, कपड़े वपड़े अपनी जगह पर रख कर अलमारी में। और मैं अब आ गई थी फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि लाडो का खाना अभी ख़त्म नहीं हुआ था, नहीं तो मैं लाडो को मतलब उनको तेल वेल लगाती। लेकिन लाडो अभी रोटी खा ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इस टाइम पे बैठे रहने से अच्छा है या मोबाइल देखने से अच्छा है कि हमेशा, जैसे कि मैंने बताया, मैं काम करती हूँ तो करती रहती हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं बेड पे बैठती हूँ। फिर उसके बाद भले मैं मोबाइल देखूँ चाहे जो करूँ। तो मैं आ गई थी फेस वॉश करने, और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ। तो जी हाँ, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज वीडियो बना ही रही हूँ तो चलो आज आप लोग को दिखाने के लिए ही फेस वॉश कर लूँ, इसी बहाने मेरा फेस वॉश हो जाएगा इतने टाइम पे। तो सेटाफिल क्लिनजिंग जो फेस वॉश आता है उसी से मैंने फेस वॉश किया और आ गई हूँ अब रूम में। और चेहरे पे मैं लगा ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन जब फेस वॉश किया ही है तो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर स्किन ड्राई हो जाती है। और होठ पे लगाऊंगी बोरोलिन, जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ, हमेशा रात में लगाती हूँ और सुबह भी ब्रश करने के बाद में लगा ही लेती हूँ, जिससे मेरे होंठ जो हैं फटते नहीं है मैट लिपस्टिक लगाने के बाद भी। तो अब जो है लाडो को देखिए मैंने ऊपर बुला लिया है, इनकी रोटी वोटी ख़त्म हो गई थी, तो इनको बस आप बुलाते ही मैं दे रही हूँ नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र इसलिए दे रही हूँ कि जब तक ये नेबुलाइज़र करेंगी तब तक मैं नीचे जाके मम्मी पापा का खाना निकाल के आ जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी पापा का और सृजन का खाना निकाल दिया है। तो ये देखिए सबकी थाली लग गई है, और सृजन हमेशा की तरह दूध रोटी ही खाते हैं। तो उन लोग का खाना देकर मैं आ गई हूँ ऊपर। तब तक लाडो 2-3 मिनट अपना नेबुलाइज कर चुकी थी, मतलब हो चुका था उनका। और अब मैं इनको खांसी की दवा पिला रही हूँ। खांसी इनकी ठीक हो गई थी, लेकिन 2 दिन से फिर से इनकी खांसी स्टार्ट हो गई है। मैं परेशान हो गई हूँ इनकी केयर कर कर के। एक तो वैसे भी इतना सारा काम रहता है, जॉब रहती है,
और अगर उस बीच इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो जी अब इनको मैं लगाऊंगी, पहले तो इनको मैं वही स्पॉन्ज बाथ जो कि मैं पिछले 1 सप्ताह से करा रही हूँ। इनको ठंड से बचाने के लिए मैं सुबह नहलाती नहीं हूँ, शाम को ही गुनगुने पानी से स्पॉन्ज बाथ करा देती हूँ। तो बस वही मैं इनको करा रही हूँ और इनको ना बड़ी मज़ा आती है जब गुनगुने पानी से ये कराती हूँ। तो कराने के बाद पूरी बॉडी में मैंने इनके तेल वेल अच्छी तरह से लगा दिया है और कपड़ा इनर सारा कुछ मैं डेली ही चेंज कर देती हूँ। ये नहीं कि एक इनर ये 1 से 2 दिन पहने, क्योंकि वैसे भी इनके ना बॉडी में बहुत ईचिंग होती रहती है। तो इन सारी चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कपड़े एक ही दिन ये पहने, फिर भले ढेर लग जाते हैं कपड़े धोने के लिए। तो अब बारी थी पैरों की, तो पैरों में भी, पैर के तलवे में भी इनके ना तेल वेल लगा के मैं सॉक्स पहना दे रही हूँ। तो ये 24 घंटा इस समय सॉक्स में रहती हैं और पूरे कपड़े अच्छी तरह से पहने रहती हैं, जैकेट वगैरह सब। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इनको ठंड लग जा रही है। और अभी बारी थी सिर पे तेल लगाने की और फेस पे। तो अक्सर बच्चे यही करते हैं हमेशा जब भी फेस पे तेल या क्रीम लगाना हो। लेकिन लाडो को ना मेरे मसाज कराना बहुत पसंद है, ऐसे फेस पे जैसे वो फेशियल करते हैं ना, तब ये करवा लेती हैं तेल से। तो वही मैं इनको कर रही हूँ, काफ़ी देर तक मैंने इनका किया। उसके बाद अब मैं इनको बैठा दी हूँ वर्क करने के लिए। तो लाडो जो है अपना वर्क कर रही है, तब तक मैंने अपना चेंज कर लिया है। चेंज वैसे मैं शाम को स्कूल से आने के बाद ही कर लेती थी, लेकिन आज मैंने नहीं किया क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना था। तो बस अभी मैंने टी शर्ट और गर्म वाली पजामे पहन लिए, जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, घर में मैं सूट ही पहनती हूँ। लेकिन आज मैंने रात में चेंज किया ना, तो टी शर्ट डाल ली। और ये टी शर्ट ना मेरे हस्बैंड की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरे एकदम बढ़िया परफेक्ट साइज़ का था, बिल्कुल भी बड़ा नहीं था। तो अब बैठ के लाडो को मैं वर्क कराऊंगी आधा से पौना घंटा तक। तो जी मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी और बताऊँ टाइम 9:10 हो रही है और अभी तक मेरी लाडो का वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इनका भी वर्क कंप्लीट कराऊंगी और 9:30 बजे तक हम लोग लेट जाएंगे। वैसे सोते सोते 10 बज जाती हैं क्योंकि हम लोग लेटते हैं। तो फिर 5 मिनट क्राफ्ट देखते हैं या कोई स्टोरी ज़रूर देखते हैं, हम तीनों की आदत है। तो फिर उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग व्लॉग में अभी तक यहाँ तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरा व्लॉग देखने के लिए। और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।